Hello everyone, welcome to this channel Learn with Anand Mishra, and today we are going to solve practice set 1.1 of angle and its measurement chapter। तो सीधा क्वेश्चन से चालू करते हैं। अगर आप पहले वाला वीडियो देख के आ रहे हो तो एंड में मैंने गलती कर दी थी। क्या था वो? थीटा इक्वल टू -45 था। मैंने यहाँ पर गॉड ठीक है इग्नोर -45 था, मैंने अगले वाले स्टेप में -44 लिख दिया था, तो ये नहीं करना अपने को। इधर 45 था और ये -308 नहीं आएगा इसका आंसर आएगा 315। ठीक है, तो गलती थी, उसको सुधार लो। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट क्या दिया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। क्या बोला है? यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हैं जो कि डिग्री में भी है और रेडियन में भी है। ठीक है, रेडियन में भी दिया है और डिग्री में भी दिया है। उसको बोला है डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था कि डिग्री दिया है, डिग्री के पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं उसको हम लोग मिनट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 183.7 दिया है। अब अपने को बोला कन्वर्ट डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो पॉइंट के पहले वाले तो ऑलरेडी डिग्री में, ये पूरा कन्वर्ट है, लेकिन ये 0.7 भी तो डिग्री में का पार्ट है। लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। मतलब एक घंटे में कितने सेकंड होता है? 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इसका कुछ 42 मिनट को एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 183 मिनट और ये डिग्री 42 मिनट। इसका आंसर ये आएगा, लेकिन हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर जो आपका मिनट आया है, मिनट के में भी पॉइंट डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल वाले पार्ट को लेके हम लोग वापस से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा समझ लो कि आप आवर से मिनट में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हो। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो एक आवर यानी 1 इंटू 60 करोगे, 1 इंटू 60 मिनट्स हो गए। लेकिन एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो 1 मिनट इंटू 60 करोगे तो वो 60 सेकंड आ जाएगा। इसलिए हम लोग उसको डिग्री से मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। 183.7। ठीक है, कन्वर्ट डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ये 183 ऑलरेडी डिग्री में है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 183 डिग्री प्लस, ये पॉइंट है, पॉइंट के पहले से समझ लो 0 है, 0.7 डिग्री। ठीक है, अब 0.7 डिग्री को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 0.7 डिग्री की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60 मिनट। मिनट में कन्वर्ट करोगे तो डैश आ जाएगा इधर। तो 183 डिग्री प्लस 42 डैश। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ 183 डिग्री 42 डैश, यानी 183 डिग्री और 42 मिनट। सेकंड वाला क्वेश्चन भी ऐसे करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है? 245.33। इसके पहले वाला डिग्री में है, पॉइंट के पहले वाला, बाद वाला हमेशा मिनट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो जो मिनट में वैल्यू आ रही है अगर वो भी डेसिमल आ रहा है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन डेसिमल के बाद वाले हैं, डेसिमल का पहले वाला ऐसे कैसे लिख देंगे 245 डिग्री प्लस 0.33, दोनों को ऐड करोगे तो 245.33 आ जाएगा। अब क्या करना है? 245 डिग्री प्लस 0.33 मल्टीप्लाई बाय 60। ये अपना क्या हो गया? ये मिनट हो गया। तो 245 डिग्री प्लस 6 3 जा 18 का बन गया कैरी, 6 3 जा 18 और एक 19। तो ये क्या हो जाएगा? एक सेकेंड ना, 0.33 इंटू 60, 000 इंटू 6 3 जा 18, 18 का बन गया कैरी, 6 3 जा 18, 18 का बन गया कैरी 19, 19 का बन गया कैरी। ठीक है, 6 0 से 0 और ये 1 का 1, तो क्या आ जाएगा 0891। और कितने पॉइंट के बाद डेसिमल है? 2 पॉइंट, इसलिए 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो ये क्या आ जाएगा 19.80। अब ये तो मेरा क्या वैल्यू है मिनट्स में, क्योंकि इधर डैश दिया है, लेकिन इधर भी पॉइंट में आ रहा है। तो जो पॉइंट में आ रहा है उसको प्लस करके 0.80 लिख के उसको सेकंड्स में करेंगे हम लोग। ठीक है,
और एक सेकंड, किधर गया मेरा डस्टर? हाँ एक सेकंड। 245 डिग्री प्लस 19 मिनट में इधर लिख देता हूँ, प्लस 0.80 मिनट ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। अब मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, 19 डैश प्लस 0.80 इंटू 60 कर दूं ताकि ये मिनट्स में हो जाए, क्योंकि अगर आवर को ऐसे समझो डिग्री हमारा आवर जैसा काम कर रहा है, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर रहा है मल्टीप्लाई बाय 60। जैसे एक आवर है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60, तो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। वैसे ही एक मिनट है या आवर का, ठीक है। एक मिनट को कितने सेकंड्स अपने को पता करना रहता है कि एक मिनट में कितना सेकंड्स है, मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो 60 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने ये जो मिनट वाला पार्ट है इसको 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि सेकंड वाला पार्ट आ जाए। तो 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.80 इंटू 60, ठीक है, 000 इंटू 600 8 4 6004 48। तो ये क्या हो गया, 48 मिनट। तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन रेडियन में दिया है तो उसको रेडियन से पहले ये डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड ना, वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं क्योंकि शोर हो रहा है थोड़ा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दिया है, 1/5 रेडियन। शोर होता है ना तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो 1/5 रेडियन। अब रेडियन से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते थे। कभी भी अपने को डिग्री दिया है, डिग्री में कोई वैल्यू दी है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 करना होता है। और कोई भी चीज अपने को रेडियन में दिया है तो उसका उल्टा मतलब 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 1/5 इंटू 180/π। एक सेकंड, क्वेश्चन बरोबर दिया ना, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। हाँ बरोबर है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 180 तो 180 हो जाएगा, और 5 इंटू पाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5π। और फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 5 इंटू, एक सेकेंड, हाँ। तो एक चीज मिस हो रही थी, वो ये थी 180/π की वैल्यू ये होती है 57.3248। तो हम लोग डायरेक्ट इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चला, मान लो कि यहाँ पर 1/5 रेडियन की जगह पे 1 रेडियन है, तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वही होगा 180/π होगा। 180/π, पाई की जगह पे अगर मैं 3.14 की वैल्यू डालूंगा और इसको डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आता है 57.3248। तो 180/π की जगह पे डायरेक्ट हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये 1/5 का 5, ठीक है। 180/π की जगह पे हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 57.3248। तो 5 1 जा, ठीक है, 1 जा, ठीक है, और फिर क्या बच रहा है, 7 आ रहा है, तो वापस से 1 टाइम्स, और फिर उसके बाद 2 उधर जाएगा, 23 हो जाएगा। 0.23 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 23 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में 20, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 32 6 टाइम्स में, और फिर उसके बाद 2 बचेगा 24, वापस से 4 टाइम्स में 20, और फिर 4 बचेगा 48, जो कि 8 टाइम्स में 9 टाइम्स में 45 में हो जाएगा। तो इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, तो क्या आया आंसर, 11.4649, ठीक है। ये हमारे डिग्री में वैल्यू आ गया। अब डिग्री में वैल्यू आया, अब डिग्री से मिनट और सेकंड में जाने के लिए क्या करने का, डिग्री है, पॉइंट के पहले वाला डिग्री का डिग्री ले लेने का, 11 डिग्री प्लस 0.4649 को हम लोग ले लेते हैं
ये भी डिग्री है लेकिन मिनट में कन्वर्ट करना है अपने को, तो 60 मिनट ले लेते हैं। अब 60 से इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, तो 11 डिग्री प्लस 6 9 जा 54, 4 यहाँ 5 या कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, 9 यहाँ 2 या कैरी, 6 6 जा 36, 37 38, 8 यहाँ 3 या कैरी, 6 4 जा 24, 27 7 यहाँ 2 या कैरी, और 6 0 जा 0, तो वो 2 नीचे आ गया। 4 डिजिट के बाद 0 है, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इधर भी 4 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे और इधर मिनट लगा देगा। तो 11 डिग्री प्लस 27 मिनट। अब ये 0.894 को हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 60 करके, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला जो वैल्यू है अपने को वो मिनट में ले लेंगे। जैसा डिग्री में पॉइंट के पहले वाला हम लोग ने डिग्री सेपरेट कर दिया था, वैसे ही मिनट में जो आंसर आया तो पॉइंट के पहले जितने भी नंबर है ना उसको हम लोग ने मिनट में लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड से जाएगा। तो 11 डिग्री प्लस 27 ये 27 मिनट, और फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 4 जा 24, 4 यहाँ 2 गया कैरी, ठीक है, 6 9 जा 54, 56 6 यहाँ 5 गया कैरी, 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53, 3 यहाँ 5 गया कैरी, जो कि 6 0 से 0, तो 5 नीचे आ जाएगा। 3 डिजिट के बाद 0 है, तो 3 डिजिट तक, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, उससे 3 डिजिट के बाद अपन ने ये लगाया। एक सेकेंड हाँ, 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 0 आएगा, वैसे ही यहाँ पर ये भी आएगा, यहाँ पर भी एक 0 आएगा जो कि इधर 0 है, तो कुछ ये ऐसा आएगा वैल्यू। हाँ, तो ये हमारे कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में, तो ये डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी अगले क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट बुक मैंने रख लिया है ताकि कुछ गलती ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, इधर दिया है, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है A B और C, ठीक है। हाँ, एंगल का मेजर दिया है, मेजर ऑफ एंगल A क्या दिया है 7 पाई बाय 36, ठीक है। एंगल ऑफ मेजर ऑफ एंगल B दिया है 120 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल C अपने को फाइंड करना है, ठीक है, और वो भी डिग्री और रेडियन में दोनों में फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब अपने को 2 एंगल नोन है, तो तीसरा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे 10th में, हम लोग यूज करते थे मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 अपने को नोन है, तीसरा अपने को पता करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो पहली बात रेडियन में दिया है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 1 3 1 2 और ये हो जाएगा 6 0, और फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 2 0, 1 टाइम्स 5 टाइम्स 7 5 क्या होता है 35 लिख दूंगा, तो ये 35 डिग्री हो गया। मेजर ऑफ एंगल A 35 डिग्री हो गया। अब मेजर ऑफ एंगल A B पता है, तो C हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, मेजर ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। स्टेटमेंट लिख देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल A क्या है 7 पाई बाय 36, कन्वर्ट किया हम लोग ने डिग्री में, क्या आया 35 to 35, प्लस मेजर ऑफ एंगल B क्या दिया है 120, प्लस एंगल C अपने को पता करना है 180 डिग्री। 35 प्लस 120 करेंगे तो क्या हो जाएगा 155, तो 155 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 155, तो एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। अब 25 को अपने को डिग्री और रेडियन में दोनों में का चाहिए वैल्यू, ठीक है।
तो ये डिग्री में तो अपने को पता चल गया है, और फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाय पाई, उसका उल्टा। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, 5 टाइम्स 3 इधर जाएगा 6, 36। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो अपने को डिग्री में ये वैल्यू मिली, रेडियन में ये वैल्यू मिली। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थर्ड ये 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, दो एंगल है ट्राइंगल के। ठीक है, वो दिया है, एक एंगल क्या है 5 पाई बाय 9 रेडियन, और दूसरा एंगल दिया है 5 पाई बाय 18 रेडियन। ठीक है, और बोला है फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल। अब अगेन हम लोग को एक ट्राइंगल दिया है जिसमें से 2 अपने को नोन है, तो तीसरा अननोन है, तो तीसरा फाइंड करने के क्या लिख सकते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 2 नोन है अपने को, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, मान लो x, इसको y दे देते हैं नाउ, प्लस एंगल z अपने को जो पता करना है थर्ड एंगल। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि 2 वैल्यू अपने पास रेडियन में है। ठीक है, 180 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 180 कैंसिल, तो 180 को पाई लिखते हैं हम लोग रेडियन में। तो ऐसा लिख सकते हैं, एंगल x की जगह पे मैं ये लिख दूं 5 पाई बाय 9, प्लस y की जगह पे लिख दूं 5 पाई बाय 18, और प्लस एंगल z इक्वल टू पाई लिख देता हूँ, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये ब्रैकेट में ऐसे स्टेटमेंट लिख देना। अब एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है। 18 है, इधर भी 18 चाहिए, तो कितने टाइम्स में 9 के कितने टाइम्स में 18 आता है, 2 टाइम्स में, तो 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 पाई प्लस 5 पाई, इधर 18 इधर भी 18, तो होल डिवाइडेड बाय 18 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है 18, होल डिवाइडेड बाय 18 प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई। 10 पाई प्लस 5 पाई कितना हो जाएगा, 15 पाई, 15 पाई बाय 118 प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई। ये वैल्यू इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल सी इक्वल टू पाई माइनस 15 पाई बाय 18। अब इधर अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में 1 है, अपने को 18 चाहिए क्योंकि द होल डिवाइडेड बाय 18 लिख सके हम लोग टाइप। तो एंगल सी इक्वल टू 18 से ऊपर मल्टीप्लाई 18 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 18 पाई हो जाएगा माइनस 15 पाई, तो होल डिवाइडेड बाय 18 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। 18 पाई माइनस 15 पाई करूंगा तो 3 पाई बाय 18 आ जाएगा, तो 3 1 जा और 3 कितने टाइम्स में 18 आता है, 6 टाइम्स में, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। अब अपने को ये रेडियन में बोला है, लेकिन डिग्री में भी फाइंड करना है अपने को। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल, तो रेडियन में मिल गया। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल सी इक्वल टू पाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई पाई कैंसिल, 6 1 जा और 6 30 टाइम्स, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्लेन। रफ कर लेता हूँ, वीडियो पॉज नहीं किया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल आर इन द रेशियो। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर दिया है एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4.5। अब इधर एक है एंगल है और इधर एक एंगल है, दोनों एंगल को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो ये रेशियो आ रहा है। अब कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर 8/4 दिया है, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो क्या मैं ये नंबर को वापस ऐसा लिख सकता हूँ 2 into 4 1 into 4,
तो कोई एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी 8/4 आ रहा है, और दोनों को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तभी 2/1 आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ होगा, कोई स्पेसिफिक नंबर से ही डिवाइड हुआ रहेगा, तो वो स्पेसिफिक नंबर नहीं मालूम हम लोग को, तो ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं कि x है और इधर भी x है। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। ठीक है, एक तो 90 अपने को नोन है और दो आगे का एंगल भी नोन है, तो मैं कैसे लिखता हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 5x है प्लस 4x है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल अपने को नहीं मालूम इसलिए x डाल दिया हम लोगों ने इधर। एक एंगल अपने को पता है 90 डिग्री है, प्लस दूसरा एंगल क्या है 5x, प्लस तीसरा एंगल क्या दिया है 4x इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एक एंगल है, खाली कौन से एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि रेशियो लेते टाइम कोई स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, जैसे 4 से किया था उस समय, वैसे इधर भी कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर से हम लोग डिवाइड किए थे, इसलिए मल्टीप्लाई किया है। तो 90 डिग्री प्लस 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा, प्लस 9x इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो 90 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90/9 विच इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आई 10। ठीक है, अब 5x यानी 5x के जगह पे x की वैल्यू डालेंगे तो इंटू 10 करूंगा तो ये 50 आ जाएगा। एक एंगल अपना क्या है 50, दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल क्या है अपना 4x, तो 4x 5 इंटू 10 करूंगा 4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40। अब क्या रेडियन में भी कन्वर्ट करना बोला है, हाँ रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब 50 को एंगल 50 को ठीक है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 50 इंटू π/180, 0 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5π/18। वैसे ही एंगल 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 40 इंटू π/180, 0 0 2 टाइम्स 9 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2π/9। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, डिग्री और रेडियन में कुछ नहीं करना था, कॉमन मल्टीपल अपने को x लेट करना था। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री उन्होंने अपने को एक 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, प्लस 5x प्लस 4x, 5x और 4x 9x हो गया, 90 उधर गया, 180 में से माइनस हो गया, 90 बचा, 9x 9 से डिवाइड किया तो 10 बचा, x की वैल्यू है 10, x की जगह पे 10 डाल दिया, 50 40 मिल गया, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बार बार पीछे आने की आदत होगी, अभी हाथ में टेक्स्ट बुक है तो फिर चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ द सम ऑफ टू एंगल इज 5π रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री। इधर क्या दिया है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। ठीक है, सम बोला है ऑफ टू एंगल्स, लेट द टू एंगल बी x एंड y। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ 5 रेडियन 5π रेडियन। अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5π को रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180/π, π कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 900 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5π की जगह पे सीधा मैं ये लिख सकता हूँ 900। ठीक है, और देयर डिफरेंस एंड देयर डिफरेंस क्या दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। अब थोड़ा थोड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रहा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग ने सॉल्व किया था 10th स्टैंडर्ड में। तो हम लोग पहले सबसे पहले केस क्या देखते थे कि कोई भी एक वेरिएबल लेना है, उसका कोएफिशिएंट सिमिलर रहना चाहिए, इसका सेम है, इसका सेम है, लेकिन अपने को प्लस माइनस भी देखना है क्योंकि तभी कटेगा, प्लस प्लस तो एडिशन हो जाएगा, प्लस माइनस कौन से वेरिएबल के पास है y, तो इसको डायरेक्ट काट दो, अब दोनों को ऐड कर दो, x 2x इक्वल टू 900 प्लस 60 960, x इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 480, तो x की वैल्यू आई 480, एक नंबर मिल गया अपने को 480। अब ये वाले क्वेश्चन में डाल दो x प्लस वाई इक्वल टू 900, x की जगह पे 480 डाला प्लस y इक्वल टू 900। ठीक है,
y इक्वल टू 900 माइनस 480 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 2, यहाँ पर हो जाएगा 8, तो इधर हो जाएगा 420। तो वो दो नंबर है x इक्वल टू 480, y इक्वल टू 420। अब क्या रेडियन में भी बोला है क्या फाइंड करने के लिए, नहीं, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री ओनली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब वापिस से रेशियो दिया है, मतलब सब कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे इधर दिया है 3:7:8, फाइंड द मेजर इन डिग्री एंड रेडियन, फाइंड द मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। अब 3 7 8 है, वही वाला केस जिसके पहले हम लोग ने लिया था 4:5 वाला, इसमें भी हम लोग ने कॉमन मल्टीपल लिया था x, वैसे यहाँ पर भी कॉमन मल्टीपल ले लेंगे x। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये फर्स्ट वाला एंगल हो जाएगा, सेकेंड वाला एंगल हो जाएगा 7x, थर्ड वाला एंगल हो जाएगा 8x। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, A B और C। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A की जगह पे 3x डाल दो, 7x डाल दो प्लस 8x डाल दो इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन अगर समझे आए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 9 वैसे सिमिलर है। ठीक है, 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा 10x, 10x प्लस 8x 18x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 180 अपॉन 18 10 टाइम्स, x की वैल्यू आई 10 टाइम्स। अब जिधर जिधर x अपने लेट किया है, एंगल A क्या आ जाएगा, एंगल A इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 10 करूंगा तो 30। वैसे ही एंगल B क्या हो जाएगा 70 और एंगल C क्या हो जाएगा 80। ठीक है, 30 70 80। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंगल A को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू पाई बाय 180 करेंगे, 0 0 कैंसिल, 1 टाइम्स 6 टाइम्स, तो पाई बाय 6 है आंसर। वैसे एंगल B को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 70 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, ये दोनों कोई भी एक स्पेसिफिक टेबल में नहीं आते, इसलिए 7 पाई बाय 18। अब एंगल C का देखना है, 80 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, 4 टाइम्स 9 टाइम्स, तो आंसर आएगा 4 पाई बाय 9। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा हो चुका है, हो जाए अपना। ठीक है, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।